गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी में सूरदास के चौथे पद की व्याख्या देखेंगे और उसके बाद पाठों पर आधारित प्रश्नों का भी उत्तर हम देखने का प्रयास करेंगे। हाँ, तो हम सर्वप्रथम चौथे पद की व्याख्या देखते हैं। यदि इस 3 पद आप पढ़ चुके हैं सूरदास के, उन पदों की व्याख्या में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, आशा करते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपकी प्रतिक्रियाएं आई हैं उससे यही लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो हम चौथे पद की व्याख्या देखते हैं। चौथा पद देखिए। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊधव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहुते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो, प्रजा न जाहि सताए। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। इसमें देखिए गोपियाँ अपने आप को किस तरह से दिलासा दिला रही हैं, अपने मन को किस तरह से शांत रखने का प्रयास कर रहे हैं, उस तरफ सूरदास जी ने इशारा किया है कि हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। गोपियाँ, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हरि का मतलब कृष्ण ने राजनीति का पाठ अच्छी तरह से पढ़ लिया है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हरि राजनीति पढ़ ही आए हैं, अर्थात कृष्ण ने अब राजनीति का पाठ अच्छी तरह से पढ़ लिया है। समुझी बात कहत मधुकर के। देखिए यहाँ मधुकर शब्द उद्धव जी के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि उद्धव जो हैं वो कृष्ण के मित्र हैं। गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करती हैं, इसलिए कोई भी प्रेमिका अपने प्रेमी के मित्र से अपने हृदय की बातों को नहीं बता सकती है। तो इसलिए गोपियाँ उद्धव के माध्यम से कृष्ण अर्थात अपने प्रेमी कृष्ण के पास कैसे संदेशा भेजती, उनके लिए यह बात बड़ी कठिन थी। असमंजस में गोपियाँ थीं। उसी समय एक भंवरा उड़ करके आ जाता है। तो जब भंवरा एक उड़ करके आ जाता है तो गोपियाँ उस भंवरे को संबोधित करते हुए ही उद्धव से अपनी सारे मन की बातों को कह देती हैं। इसीलिए यहाँ पर भ्रमर शब्द का प्रयोग किया गया, मधुकर शब्द का प्रयोग गोपियों सूरदास जी के द्वारा किया गया है। तो देखिए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। गोपियाँ कहती हैं कि मैं यह बात जानती हूँ, अर्थात हम लोग यह बात जानती हैं उद्धव जी कि आपके द्वारा यहाँ का वह सारा समाचार प्राप्त कर लेते हैं। यानी कृष्ण जी आपके माध्यम से वो सारे समाचार को प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद आप ही के द्वारा योग की शिक्षा भेज देते हैं। इसीलिए गोपियों ने कहा है हरि हैं राजनीति पढ़ी है, यानी आप यहाँ का समाचार वहाँ दीजिए और उसके बाद वो जो संदेश दें वो आप यहाँ दीजिए। इसीलिए कहती हैं कि उन्होंने राजनीति का पाठ अच्छी तरह से पढ़ लिया है और वह आपके ही द्वारा यहाँ का सारा समाचार प्राप्त कर लेते हैं और फिर आपके द्वारा कोई ना कोई संदेशा, जैसे योग का संदेशा इस बार भेजा, ऐसे कोई ना कोई संदेशा भेज देते हैं। फिर आगे गोपियाँ कहती हैं, इक अति चतुर होते पहले ही। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जी, एक तो आप पहले से ही बहुत चालाक थे, ठीक ना, और अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब तो आपके गुरु अर्थात श्री कृष्ण जी ने आपको राजनीति का ग्रंथ भी पढ़ा दिया है। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जी, एक तो आप पहले से ही चालाक थे और उस पर भी आपके गुरु ने आपको राजनीति का ग्रंथ भी अच्छी तरह से पढ़ा दिया। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। गोपियाँ कहती हैं कि लेकिन इसमें कृष्ण की बड़ी चतुराई है, अर्थात उनके बुद्धि की भी हमें तारीफ करनी ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने योग संदेश पठाए। अब आपके द्वारा हमारे लिए योग का संदेशा भेज दिया है। इसीलिए उन्हें कह रही हैं गोपियाँ कि उनके बुद्धि की भी हमें सराहना या तारीफ करनी चाहिए। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। गोपियाँ उद्धव की तरफ इशारा करती हुई कह रही हैं कि हे उद्धव जी, आपसे अच्छे तो आज के लोगों से अच्छे तो पहले के ही लोग हुआ करते थे,
जो दूसरों की मदद के लिए दौड़ पड़ते थे, अर्थात दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे। यहाँ तो आप हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो आप योग के द्वारा करें कि आप कृष्ण को छोड़ करके योग साधना कीजिए। अर्थात आप हमारी कोई मदद नहीं कर रहे हैं, अर्थात आप हमारे वियोग को और भी बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए कह रही हैं, उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। हे उद्धव जी, पहले के ही लोग अच्छे थे जो दूसरों की भलाई के लिए दौड़ पड़ते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जो हुते चुराए। चलिए, गोपियाँ कहती हैं कि अच्छी बात है, कोई बात नहीं है कि चलत जो चुराए, कृष्ण जी ने यहाँ से ब्रज से मथुरा जाते समय जो हमारे मन को चुरा करके ले गए थे, चलो यही एक अच्छी बात है कि अब हम लोग अपने उस मन को पुनः प्राप्त कर लेंगे जो कृष्ण यहाँ से जाते समय लेकर अपने साथ चले गए थे। ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए। लेकिन गोपियों को इस बात पर आश्चर्य हो रहा है, इस बात पर उन्हें बहुत आश्चर्य है कि भला वे कृष्ण जो दूसरों को न्याय का पाठ पढ़ाते थे, जे अनीति छुड़ाए, ना, जिन्होंने स्वयं दूसरे के अन्याय करने को छुड़ा दिया है, भला अब वे स्वयं क्यों अन्याय कर रहे हैं। अर्थात राजा, ठीक है ना, राजा होने के कारण तो राजा के कारण उन्हें अन्याय नहीं करना चाहिए, फिर भी वे अन्याय कर रहे हैं। क्योंकि राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। क्योंकि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, राजा का धर्म तो यही है जो अपनी प्रजा को सुख दुख का ख्याल रखे, अर्थात जो अपनी प्रजा को किसी प्रकार का दुख ना दे। लेकिन यहाँ तो कृष्ण हमें कष्ट दे रहे हैं, भला वे ऐसा अन्याय अब क्यों करने लगे हैं। तो उम्मीद है कि इस पद की भी व्याख्या आप लोगों की आसानी से समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत सरल अर्थ है इसका। अब हम इसका शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। देखिए, इसमें गेय छंद भाषा का प्रयोग किया गया है, भक्ति रस है, गेय छंद का प्रयोग है, छंद में गेय छंद है, रस में भक्ति रस है, वियोग रस है और भाषा ब्रज है, प्रसाद और माधुर्य गुण है, लक्षणा शब्द शक्ति है कि क्यों अनीति करें आप उनजे और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाए सताए, इसके कारण से, ठीक है ना, लक्षणा शब्द शक्ति है। ये था इस पद का शिल्प सौंदर्य। अब हम पाठ पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। यानी गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान क्यों कहती हैं। देखिए, गोपियाँ वास्तव में उद्धव को भाग्यवान नहीं बल्कि भाग्यहीन कहना चाहती हैं, क्योंकि उद्धव जी कृष्ण के समीप रह करके भी कृष्ण के प्रेम से वंचित रह गए हैं, वे कृष्ण के प्रेम में नहीं बंधे हैं। इसीलिए उन्हें किसी भी मन के दुख या सुख की अनुभूति से अपरिचित हैं, उन्हें मन के सुख या दुख की अनुभूति नहीं है। इसीलिए गोपियाँ उन्हें भाग्यवान शब्द के द्वारा भाग्यहीन कहना चाहती हैं। इसमें यही व्यंग निहित है। दूसरा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। देखिए, यहाँ उद्धव के व्यवहार की तुलना दो चीज़ों से की गई है, आपने पिछले पदों में पढ़ा है। एक तो पुरैनिपात कमल के पत्ते से की गई है कि जिस तरह से कमल का पत्ता तालाब में ही रहता है, तालाब के जल में ही रहता है, लेकिन जल का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है, अर्थात उसकी एक भी बूंद उस पर टिकती नहीं है। और दूसरा, जो दूसरी तुलना गोपियों ने की है उद्धव के व्यवहार की, वह है तेल लगी हुई गागर। जैसे तेल लगी हुई गागर को अगर जल में डुबाया जाता है तो पुनः निकालने के बाद जल की एक बूंद भी उस गागर पर टिकती नहीं है। इन दोनों चीज़ों से, कमल के पत्ते से और तेल लगी हुई गागर से, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना की है। तीसरा प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। किन किन माध्यमों से।
देखिए, एक तो उद्धव को बड़भागी कहा है गोपियों ने कि हे उद्धव जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप जो हैं वह कृष्ण के समीप रह करके भी उनके प्रेम के बंधन से मुक्त हैं, इसलिए आप बड़े भाग्यशाली हैं, बड़भागी हैं। एक तो ये उलाहना दिया है, और दूसरी उलाहना है कड़वी ककड़ी। जिस तरह से कड़वी ककड़ी किसी को पसंद नहीं होती है, किसी को अच्छी नहीं लगती, उसी तरह से गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जी, आपका यह योग का संदेशा जो है वह हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है, इसीलिए हमें यह पसंद नहीं है, या यह हमें अच्छा नहीं लगता है। तो इन दो चीज़ों से, एक तो बड़भागी शब्द के द्वारा और दूसरा कड़वी ककड़ी के द्वारा गोपियों ने उद्धव को उलाहने दिए हैं। चौथा प्रश्न, उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? देखिए, घी जो होती है वो अग्नि जो होती है वो घी पड़ने से और भी बढ़ती है। तो यहाँ उद्धव ने कौन सा ऐसा कार्य कर दिया है कि वो गोपियों की विरहाग्नि और बढ़ गई? देखिए, गोपियाँ जो हैं, और पिछले पद में आप पढ़े हैं कि गोपियाँ कह रही थी कि कृष्ण लौट करके आएंगे, हम अपने मन की बात उनसे कहेंगे, मन की मन ही माँझ रही, हम अपनी मन की बातों को कृष्ण से बताएंगे। मंदिर अरध अवधिवधि हमसों, यानी 15 दिन का वादा करके गए हैं, लौट के आएंगे तो हम अपने मन की बातों को उनसे बताएंगे, इसीलिए हम तन और मन के व्यथा को सह रहे हैं। गोपियों ने पिछले पदों में इस तरह कहा है उद्धव से, आपने पढ़ा होगा। तो इसके उत्तर में आप सीधा लिख देंगे कि गोपियाँ कृष्ण के लौट करके आने की आशा में अपने तन मन की व्यथा को सह रही थी कि कृष्ण लौट करके आएंगे तो हम उनसे अपने मन की बातों को कहेंगे। लेकिन कृष्ण स्वयं न आकर के उन्होंने उद्धव के द्वारा योग का संदेशा भेज दिया, और इस योग के संदेशे ने ही गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम किया। अर्थात अब गोपियों को यह निश्चित हो गया कि कृष्ण लौटकर नहीं आएंगे, जिससे उनकी वियोग की स्थिति और भी बढ़ गई, अर्थात उनकी विरहाग्नि बढ़ गई। ओके, अगला प्रश्न पांचवा, मर ज्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? अर्थात गोपियाँ किस मर्यादा की बात कर रही हैं यहाँ पर? देखिए, मर ज्यादा न लही के माध्यम से गोपियाँ यह कहना चाहती हैं कि अब कृष्ण के प्रेम की मर्यादा, यानी कृष्ण ने अपने प्रेम की मर्यादा को समाप्त कर दिया है, नष्ट कर दिया है। क्योंकि जब से वे चले गए हैं मथुरा, तब से गोपियाँ उनके वियोग में जल रही हैं, और कृष्ण के आने पर ही उनकी वेदना समाप्त हो सकती थी। लेकिन जब कृष्ण लौट करके नहीं आए तो उन्होंने योग का संदेशा भेज दिया, ठीक ना, जिससे गोपियों को लग रहा है कि कृष्ण ने अपनी मर्यादा का त्याग कर दिया है। अर्थात गोपियों को उनकी मर्यादा को त्यागने पर अब विवश होना पड़ेगा। यानी अभी जैसे मैंने कहा ना कि कोई भी प्रेमिका अपने प्रेमी के मित्र से अपने प्रेमी के पास अपना संदेश नहीं भेज सकती है, यह स्त्रियों की एक लज्जा होती है। लेकिन अब गोपियाँ कह रही हैं कि मर्यादा न लही, और जब कृष्ण लौट करके नहीं आएंगे, हमें अपनी बात कृष्ण तक पहुँचानी है, तब हमें उस मर्यादाओं का भी ध्यान नहीं देना होगा, और इसके लिए हमें कृष्ण ने ही मजबूर किया है, ठीक ना। तो उम्मीद है कि इस प्रश्न का भी उत्तर, इन पांचों प्रश्नों का उत्तर और ये चौथे शब्द की व्याख्या आपकी समझ में आसानी से आ गई होगी। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, और इसे अपने मित्रों के पास शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। यह वीडियो निश्चित है कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो यह वीडियो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, और अपने मित्रों के पास भी इसे शेयर करते रहिए, ताकि उन्हें भी पढ़ाई में उनकी मदद मिलती रहे इस वीडियो के द्वारा। और बोर्ड की परीक्षा है इस बार, इसलिए आप लोग किसी तरह की लापरवाही ना करें, इसका फेयर नोट्स बनाते रहें। फेयर नोट्स के साथ साथ आप लोग इसको लर्न भी करते रहेंगे, क्योंकि कुछ दिक्कतें इस समय आ गई हैं, कुछ प्रॉब्लम आ गई, इसलिए आपके ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है। उम्मीद है कि आप लोग इसका पूरा लाभ उठा रहे होंगे। फिर भी जो आपकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उससे लगता है कि आपको कोई समस्या या प्रॉब्लम नहीं हो रही है। यदि हो तो आप कॉल करके या मैसेज करके उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद। इसके बाद हम ये आगे के प्रश्नों को लेकर के
अगले वीडियो में उपस्थित होंगे नेक्स्ट पीरियड में। तब तक के लिए धन्यवाद।